प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको प्रश्न निर्माण के विषय में भली बातें परिचय दिया, जिसमें मुख्य बिंदु के माध्यम से प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए, शब्द ककार और किम शब्द रूप जो तीनों लिंगों में मैंने बताए, उसके माध्यम से आपको प्रश्न निर्माण करने थे। आज मैं आपके सामने जो प्रकरण लेके आ रहा हूँ वो है सुभाषितानी। सेमुसी भाग 2 का छठा अध्याय है। तो चलते हैं सेमुसी भाग 2 के छठे अध्याय सुभाषितानी की ओर। तो देखो, सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छी बातें, मधुर बातें, सुंदर और योग्य बातें जो मन में ग्रहण की जाए, जिनको अपने मन में उतार लिया जाए, संवार लिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति धूम समो बंधु यम कृत्वा नाव सिद्धति। तो आलस्य ही मनुष्याणाम, तो इसका अन्वय जो मैंने आपके सामने अन्वय भी लिखे हैं। तो मनुष्याणाम शरीरस्थ है महान शत्रु, रिपु यानी शत्रु। मनुष्याणाम यानी मनुष्य की शरीर में स्थित, मनुष्याणाम यानी षष्ठी एक बहुवचन है, मनुष्यों की शरीरस्थ मतलब शरीर में स्थित महान शत्रु जो है वो एक आलस्य ही है। उद्यम समय, उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम यानी क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम के समान, समय यानी समान, कोई बंधु और बांधव नहीं होता है, कोई भाई और मित्र वगैरह नहीं होता है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य न अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य आलस्य से युक्त होगा वह अपना जीवन तो खराब करेगा ही करेगा, वह अपने मार्ग से भी भटक जाएगा, उसके उद्देश्य शून्य हो जाएंगे। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य एक महान शत्रु की भांति ही तो है, जिसको ग्रहण करके, आलस्य को ग्रहण करके मनुष्य जो है निर्बल हो जाता है, कुछ करने योग्य नहीं हो पाता। लेकिन जब वह मनुष्य परिश्रम में लगा रहता है, परिश्रम निरंतर परिश्रम करता रहता है, तो आलस्य तो कोसों दूर चला ही जाता है, वह अपने भाग्य को भी जगाता है और उसके उद्देश्य भी पूरे होते हैं। क्योंकि परिश्रम एक ऐसा मित्र है, बंधु है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, बल्कि उसे सुफल प्राप्त होते हैं। तो ये पहला मैंने आपके सामने जो पद्यांश है वो पूरा किया। अब दूसरा पद्यांश लेके आ रहा हूँ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है, पिको वसंतस्य गुण न वायस है, करी च सिंहस्य बलम न मूष्क है। कहने का अर्थ है कि गुणी, गुणी मतलब गुणों से युक्त, गुणी मतलब गुणों से युक्त मनुष्य ही गुण वेत्ति। तो गुणी मतलब गुणों से युक्त मनुष्य ही गुण के बारे में जानता है। वेत्ति मतलब जानता है। वेत्ति मतलब क्या होता है बच्चों? जानता है। निर्गुण, निर्गुण न वेत्ति, जो गुणों से रहित मनुष्य होता है वह गुणों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। जो गुणों से रहित, जो गुणों से हीन मनुष्य होता है उसे गुण के बारे में कतई पता नहीं होता कि गुण क्या है। जिस प्रकार से बल से युक्त मनुष्य, बल धारण करने वाला मनुष्य ही बल के विषय में भली भांति जानता है। बल धारण करने वाला अर्थात बल से युक्त मनुष्य ही बल के बारे में निष्कर्ष कर लेता है, बल के बारे में व्यक्ति यानी अनुमान प्राप्त कर लेता है। जो बलों से युक्त है, जो बलवान है, वह मनुष्य ही बल के बारे में तो जानेगा कि कितना बल है, सामने वाले मनुष्य में कितना बल है, उसके बारे में भली भांति अनुमान लगा लेगा। निर्बल बलम न वेत्ति, और जो बल से हीन मनुष्य होता है वह थोड़ी मतलब वह थोड़ी ही बल के बारे में जानता है। अर्थात जो बल से रहित
मनुष्य होता है उसे बल के बारे में कतई पता नहीं होता, वह बल का अनुमान नहीं लगा पाता। वसंतस्य गुणम पिके वेत्ति, वसंत के गुण को, वसंत के बारे में, वसंत ऋतु के बारे में जो पिके, पिके मतलब कोयल, कोयल को अनुमान होता है। वसंत ऋतु के बारे में अगर कहा जाए तो वाकई में कोयल एक ऐसा पक्षी है जो वसंत के गुण के बारे में, वसंत ऋतु के बारे में भली भांति परिचित होता है, उसे आभास होता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वायसे न वेत्ति, वायसे मतलब कौवा, वायसे मतलब कौवा, कौवा, और पिके मतलब कोयल, पिके मतलब क्या होता है, कोयल, ठीक है ना। कौवा न वेत्ति मतलब कौवे का अनुमान, कौवे को वसंत ऋतु के बारे में कतई अनुमान नहीं होता, वसंत ऋतु के बारे में वह बिल्कुल भी नहीं जानता। सिंह से बलम, और उसी तरह सिंह से, उसी प्रकार से शेर के बल को करी वेत्ति, शेर के बल को जो है पहचान, शेर के बल की पहचान करी यानी हाथी, करी यानी क्या होता है, हाथी ही लगा लेता है, हाथी ही लगा सकता है और कोई नहीं, ठीक है ना। मुस्किम न है, चूहा नहीं, मुस्किम मतलब चूहा न है, यानी चूहे को बिल्कुल अनुमान नहीं होता, शेर के बल के बारे में बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता, वह तो शेर की सांस लेने मात्र से ही दूर भाग जाता है, ठीक है ना, सांस से ही दूर चला जाएगा, तो शेर के बल का अनुमान क्या लगा लेगा। कहने का तात्पर्य एक बार फिर से कि गुणों से युक्त मनुष्य ही गुण के बारे में जानता है, गुणों से हीन मनुष्य को गुणों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, वह उसे अनुमान बिल्कुल नहीं होता। बलि बलम वेत्ति च, और तो और बल से युक्त मनुष्य ही बल के बारे में भली बातें परिचित होता है। निर्बल बलम न वेत्ति, और बल से हीन मनुष्य को बल का ज्ञान नहीं होता, सामने वाले मनुष्य के बल का ज्ञान नहीं होता। उसी तरह वसंत से गुणम पिके वेत्ति, वसंत ऋतु के गुण को कोयल भली भांति जानता है, वसंत ऋतु के गुण को कोयल भली भांति जानता है, अर्थात कोयल को यह अनुमान होता है कि वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, ठीक है। वसंत ऋतु की सारी जो मतलब प्रकृतिस्थ जो मतलब वहाँ की जो वातावरण होता है वसंत ऋतु का, वो कोयल ही भली भांति परिचित होता है, उससे कोयल ही भली भांति परिचित होता है, वैसे न कौवा नहीं, कौवे को वसंत ऋतु का बिल्कुल अनुमान नहीं होता, ठीक है। उसी तरह सिंह से बलम करी मतलब सिंह से बलम करी वेत्ति, मतलब शेर की ताकत का अनुमान हाथी ही लगा सकता है, चूहा नहीं, चूहे को कतई उस अनुमान नहीं होता, क्योंकि चूहा तो शेर की सांस लेने मात्र से ही सांस जैसे छोड़ता है तो चूहा तो बहुत दूर चला जाता है, चूहा तो उसके सामने बिल्कुल फटकता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम दिवस्तम परितोष्यसिति, ठीक है। अन्वय के आधार पर चलते हैं। यह यानी जो मनुष्य, निमित्त यानी कारण को, उद्देश्य, उद्देश्य जान करके, कारण का उद्देश्य जान करके, प्रकुप्यति मतलब क्रोध करता है, प्रकुप्यति मतलब क्रोध उत्पन्न करता है, मतलब एक बार फिर से जो मनुष्य का निमित्त यानी कारण, निमित्त यानी कारण, निमित्त यानी क्या होता है, कारण का, कारण को उद्देश्य जानकर, कारण का उद्देश्य जान करके क्रोध उत्पन्न करता है, स मनुष्य, सैनी वह, सैनी वह, तस्य, तस्य मतलब किसके, उस मतलब उद्देश्य, उस उद्देश्य से यानी वह मनुष्य, तस्य निमित्तस्य मतलब उस कारण की निश्चित दूर हो जाने पर, अपगमी दूर हो जाने पर, ध्रुव यानी शीघ्र ही, ध्रुव यानी शीघ्र ही, अपगमी मतलब दूर हो जाने पर, अपगमी मतलब दूर हो जाने पर, वह मनुष्य उस उद्देश्य के, उस कारण के दूर हो जाने पर, ठीक है, निश्चित शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मन अकारण द्वेष अस्ति, और जिस मनुष्य का, जो मनुष्य बिना कारण के ही द्वेष उत्पन्न करता है, मतलब यह मतलब जो मनुष्य बिना कारण के ही द्वेष उत्पन्न करता है, कारण को जाने बिना ही द्वेष उत्पन्न करता है, क्रोध इत्यादि करता है, तो बताइए तम यानी उस, जन्म यानी मनुष्य को, तम यानी उस, जन्म यानी मनुष्य को, कथम यानी कैसे, परितोष्य से भी प्रसन्न किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य, जो मनुष्य कारण का उद्देश्य जान करके क्रोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना, कारण का उद्देश्य जान करके
मतलब कोई कारण है और किस उद्देश्य, कोई उद्देश्य होगा तभी तो वो क्रोध उत्पन्न कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो छात्र अगर शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को संपूर्ण नहीं करता, पूर्ण नहीं करता, बार बार कहने पर भी वो उस कार्य को पूरा नहीं करके आ रहा है, तो शिक्षक उस पर क्रोध करेगा ही। और जो छात्र, मान लिया जाए अगर आज गृह कार्य नहीं करके आ रहा है और अगले दिन वो गृह कार्य पूर्ण करके लेके आता है, तो वह मनुष्य उस दिन तो वह शिक्षक उस दिन तो क्रोध करेगा ही, लेकिन उसके दूसरे दिन जब वो गृह कार्य पूर्ण करके लेके आएगा तो मनुष्य जो है कारण का उद्देश्य जान करके, जब वो छात्र को उस कारण का उद्देश्य मतलब कारण बताएगा, कोई उद्देश्य बताएगा, मतलब कोई कारण बताएगा किस कारण से उसने गृह कार्य नहीं किया है, तो वह शिक्षक उस दिन तो क्रोध उत्पन्न करेगा ही, थोड़ा बहुत क्रोध आएगा ही, लेकिन जब वो छात्र दूसरे दिन गृह कार्य पूर्ण करके लेके आएगा और शिक्षक को दिखाएगा, तो शिक्षक जो है उस कारण को उद्देश्य जान करके शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगा। और जो मनुष्य बार बार मतलब बिना कारण ही क्रोध उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, कारण जाना ही नहीं, कारण के बारे में तो सुना ही नहीं, उद्देश्य उस अगले सामने का उद्देश्य जाना ही नहीं, और उसके बाद भी वह बार बार क्रोध उत्पन्न कर रहा है, तो बताइए उस मनुष्य को कैसे प्रसन्न किया जा सकेगा। अर्थात उस मनुष्य को किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ, यह निमित्तम उद्देश्य, जो कारण का उद्देश्य जान करके क्रोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना, स तस्य निमित्तस्य, वह मनुष्य उस कारण के दूर हो जाने पर, अर्थात उस कारण को जानकर भी वह मनुष्य जो है उस कारण का पता लगा करके, है ना, पता लगा लेता है, तो वो मनुष्य शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। और जो मनुष्य बिना कारण ही दोष उत्पन्न करता है, कारण जाने बिना ही द्वेष उत्पन्न करता है, और उसको यह पता है कि अगले का कोई कारण होगा, लेकिन उसके कारण को सुनकर भी उसके उद्देश्य को न सुनकर भी, सामने वाले की कही हुई बातों को न सुनकर भी बार बार क्रोध उत्पन्न करता है, तो उस मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात बताइए उस मनुष्य को कैसे प्रसन्न किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 3 हो गए। नंबर 4, हम यहाँ पे आराम से इसका अनुभव करेंगे और इसका भावार्थ भी समझेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम इसको पूरा कर लेंगे। उदीर तो अर्थ है पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तम अप्युहति पंडितो जन परंगित ज्ञान फला ही मनुष्य। पशुनापि, पशु भी, जिस प्रकार से पशु जो है कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात हम किसी पशु मतलब जिस प्रकार से पशु भी उदीरित मतलब कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, बताए हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। हया नागा च बोधिता भारवंती, और तो और हया मतलब हाथी, नागा मतलब घोड़े, और हाथी और घोड़े जो है ढोए हुए भार का अनुमान कर लेते हैं, उसका ज्ञान पता मतलब उसका ढोए भार का अनुमान पता कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि उसके ऊपर कितना भार रखा हुआ है। पंडित जन अनुत्तम अपि उहति, इसी प्रकार विद्वान मनुष्य जो है न कहे अर्थ को भी जान लेता है, उहति मतलब जान लेता है। इसी प्रकार पंडित मतलब विद्वान, जन मतलब मनुष्य, अनुत्तम न कहे हुए अर्थ को भी मतलब बिना बताए हुए अर्थ को भी जान लेता है, अनुमान लगा लेता है, उसको बारे में परिचित हो जाता है। बुद्धि ज्ञान फला जो है परंगित ज्ञान फला, बुद्धि परंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धिमान मनुष्य जो है दूसरे में बताए हुए मनुष्य की ज्ञान को मतलब ज्ञान फल जानने वाले होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य परंगित, दूसरे द्वारा बताए हुए, है ना, बातों को ग्रहण कर लेते हैं, उसके ज्ञान फल को जान लेते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है, एक बार फिर से, कि पशु भी कहे हुए अर्थ को ठीक है ना ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात पशु को अगर मतलब उसके बारे में हम पशु को अगर कहने का तात्पर्य है कि पशु का अगर हम किसी का नाम निकालते हैं, किसी पशु या पक्षी का, और उसे हम पुकारते हैं, तो उसे अर्थ कर लेते हैं, वो हमारी ओर देखने लगते हैं कि वाकई में हम किसी पशु या पक्षी को या जानवर को हम पालते हैं, पोसते हैं, और उसका बारे में उसको हम कुछ सिखाते हैं। बहुत मनुष्य जब उसको कुछ सिखाता है तो उस सीखे हुए अर्थ को वो ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो बहुत जल्दी सीख जाता है और हमारी ओर
हमारी बातों को ध्यान, हम जो भी कुछ कहते हैं उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है, अधिकतर, ठीक है। अब लेकिन ये ऐसे नहीं कि गधे के सामने अगर आप बार बार मतलब भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उसमें गधे का भी वही है। तो हर कोई पशु नहीं, तो लेकिन ये पशु जो है उदित तो अर्थ ग्रह्यते, कई अर्थ को भी जान लेते हैं, ठीक है ना, कहे हुए अर्थ को भी, मतलब उसकी हमारी कही हुई बातों को भी जान लेते हैं कि क्या है। मतलब अगर उसे बार बार उसके सामने उसको नाम लेके पुकारे, उसको पालने वाले पशु को, जो पाला हुआ पशु है, जानवर है, उसे हम बार बार उसको नाम से पुकार रहे हैं, उसका नाम रख लेते हैं, उसे कुछ भी कहते हैं, तो वो ग्रहण कर लेते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, ठीक है ना। हया नागा से बोली था, इसी प्रकार हाथी और घोड़े भी जो है ढोए हुए भार का अनुमान शीघ्र ही लगा लेते हैं, अनुमान शीघ्र ही लगा लेते हैं। पंडित जन अनुत्तम अपि उहति, मतलब पंडित मनुष्य जो, विद्वान मनुष्य जो है न कवे अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है, मूर्ख मनुष्य जो है न कवे अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता। मतलब मूर्ख मनुष्य को तो कहने के बावजूद भी वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता, उसे बार बार उसे समझाने पर भी, उसके बार बार उसे ज्ञान, मतलब मूर्ख मनुष्य को बार बार समझाने पर भी, उसे शिक्षित करने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मूर्ख मनुष्य जो है वो अपनी ही बात मस्ती में रमा रहता है। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो तो बहुत बुद्धिमान होता है, पढ़े लिखे होते हैं, वो निरंतर पढ़ते रहते हैं, तो इसमें उनकी स्थिति गधे और भैंस जैसी हो जाती है, ठीक है ना, किसकी, मूर्ख व्यक्तियों की। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है नए कई अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य जो है ज्ञान फल जन्य होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य जो है दूसरों के द्वारा बताए हुए इंगित, दूसरों की इंगित, ठीक है ना, दूसरों के द्वारा बताए हुए मतलब दूसरों के द्वारा इंगित, इंगित मतलब इंडिकेट किए हुए, दूसरे के द्वारा इंडिकेट हुए, इंडिकेट परंगित मतलब दूसरे के द्वारा इंडिकेट किए हुए इशारों को भी ज्ञान फल जन्य होते हैं। इशारों को समझने में बहुत क्या होते हैं, बहुत मतलब चतुर होते हैं बुद्धिमान मनुष्य। इंगित किए हुए, इंगित मतलब इशारों, इशारों मतलब दूसरे द्वारा इशारे की हलचल को भी, इशारे की बात मतलब एक्टिविटी को भी, गतिविधि को भी क्या है, दूसरे द्वारा इशारे की एक्टिविटी को भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं अपने हृदय में, मतलब अपने मतलब मन में, अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी बुद्धि कौशल से उसका अनुमान कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो है बाकी के जो पद्यांश और अन्वय हम लेके आएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज मैंने जो बताया आपको वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।